हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। तो पीजीएचएच जो आज के दिन पे हमारा वी40 कंपनी का लिस्ट में आता है, ये हमारा वी40 कंपनी का कंप्लीट लिस्ट है। तो ये कंपनी आज के दिन पे हमारा वी40 कंपनी में आता है। तो वी40 कंपनी में जो हमने स्ट्रैटेजी सीखा हुआ है, नॉक्सवेल स्ट्रैटेजी, 3 एसएमएस स्ट्रैटेजी, वो सारा स्ट्रैटेजी हम वी40 कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 एसएमएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज के दिन पे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता 3 एसएमएस स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है, क्या है, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 3 एसएमएस स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है। तो ओके, 3 एसएमएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें सबसे पहले जो 200 डे मूविंग एवरेज होता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे 50 डे होना चाहिए, उसके नीचे 20 डे मूविंग एवरेज होना चाहिए, और उसके नीचे हमारा होना चाहिए क्लोजिंग प्राइस। तो ये कंडीशन हमारा ये वाले स्टॉक पे कहाँ पे मीट हुआ था? ये वाला कंडीशन, जैसे कि हमने ब्लैक कलर को 200 डे मूविंग एवरेज कंसीडर किया हुआ है, कंसीडर नहीं मतलब हमने यहाँ पे कलर ब्लैक कलर को 200 डे कर रखा, और रेड को 50 और ग्रीन को 20। तो ये तीनों कंडीशन हमारा यहाँ पे मीट होता है, यहाँ पे मीट होता है, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और जब भी ये कंडीशन मीट होता है, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर ब्लैक है, उसके नीचे रेड, उसके नीचे ग्रीन, और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस, तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ओपनिंग प्राइस पे हम उसको बाय करते हैं, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ये हमारा नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ओपनिंग प्राइस है। तो इसी स्ट्रैटेजी में एवरेजिंग वाला जो स्ट्रैटेजी है 3 एसएमए में, तो वो क्या कंडीशन था? वो हमारा कंडीशन ये था, जब भी हमारा बाइंग प्राइस से लेके 10% नीचे आए तो हम उसको बाई करते हैं। जैसे कि 10% कहाँ पे नीचे आया? 10% नीचे हमारा यहाँ पे आ गया था, मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10% नीचे आ गया था, तो इस ट्रेड को हम एग्जिट करते हैं हमारा फर्स्ट बाई पोजीशन पे। तो आज के दिन पे अगर हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, तो ये वाला स्ट्रैटेजी आज के दिन पे भी हमारे लिए ओपन है। ओपन है मतलब हम एंट्री ले सकते हैं, उस पोजीशन में है। तो इसमें बेनिफिट क्या है? जैसे कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज का लिस्ट है, वी40 कंपनीज, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज नीचे आता तो है, लेकिन नीचे रहता नहीं है। नीचे आते हैं स्टॉक प्राइस, लेकिन इसको ऊपर जाना ही होता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। तो इसमें अगर हमने कोई भी ओपन पोजीशन, कोई भी पोजीशन हमने पहले से नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ से लेके आज के दिन पे जो प्राइस चल रहा है, तो इसमें और 10% डाउन है, इसका बेनिफिट मिल जाता है हमें। और 364 डेज जो बेकार गया है, उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये वाला स्ट्रैटेजी हम अभी भी एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से करंट लेवल से हमारा अगर वो 3 एसएमए एवरेजिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे टारगेट तक जाए, तो ये 24% का पोटेंशियल गेन रखता है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे एक हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे वी40 कंपनीज है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, यहाँ पे फिर भी मैं कोई भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाइंग करने से पहले बस एक छोटा सा चीज देखता हूँ, वो है पी रेशियो में जाके देखता हूँ कि इसका मीडियन पी क्या है, और आज के दिन पे ये कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मीडियन पी इसका 74.7 है, और आज के दिन पे ये ट्रेड कर रहा है 50.9 पे। तो अगर ये स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक का पी मीडियन पी तक भी जाए, तो क्या प्राइस निकल के आता है, उस चीज का एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो करंट पी हमारा 50.9 है। ओके, यहाँ पे चलते हैं। करंट पी हमारा 50.9 है, और ईपीएस क्या है करंट, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके, यहाँ पे 254.65, 254.65 ये हमारा करंट ईपीएस है, और पी 50.9 है। एक बार यहाँ पे भी पी को देख सकते हैं, यहाँ पे 50.8 है। ओके, 50.8 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा प्राइस निकल के आता है 12936। तो देखते हैं आज के दिन पे क्या प्राइस चल रहा है। ये हमारा लगभग वही प्राइस पे चल रहा है, 10-15 रुपए का ऊपर नीचे होता है कभी कभी डिसिमल पॉइंट की वजह से। ओके, एनीवेज, तो ये वाला जो है, ये हमारा जब भी मीडियन पी पे जाएगा, क्या प्राइस निकल के आएगा? 74.7। सेम ईपीएस के साथ 74.7 तक अगर जाता है, तो ये हमारा प्राइस निकल के आता है 19022, जो कि 47% है करंट लेवल से। ओके, और ये 47% जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? करंट लेवल से अगर 47% जाता है, तो ये हमारा
सेम वही लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता है। ये हमारा लाइफ टाइम हाई। ओके, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, नीचे आ सकता है, नीचे रह नहीं सकता। तो आप इसमें, लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, जैसा कि कोई भी ट्रेड में हम 3% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। 3% से ज़्यादा हमारा अगर पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 30,000 से ज़्यादा हम कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, इससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है और हमें मतलब हमने अगर 33 ट्रेड ट्रेड लिया हुआ है, हम 3% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो में 33 ट्रेड होते हैं, 33 पोजीशन होते हैं। तो उसमें से मान लो एक आध ट्रेड अगर नहीं भी चला, लेकिन बाकी ट्रेड जो चलते हैं वो आपका पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। जैसे कि यही वाला ही ट्रेड है, अगर हमने लिया हुआ है पहले ही, तो हमारा जो इतना दिन का टाइम है, इतना दिन तक हमें रुकना पड़ता, 448 डेज नीचे चल रहा है, तो ये सब चीज़ों से हमें बचा के रखता है अगर हम पोर्टफोलियो में 3% से ज़्यादा कोई भी ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट ना करें तो। तो एक ट्रेड ऐसे फंसा हुआ है, लेकिन बाकी जो हमारे ट्रेड है वो हमारे पोर्टफोलियो को बचा के रखता है, यही बेनिफिट होता है। तो एनीवेज़, तो अगर हम आज के दिन पे यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा, और लाइफ टाइम हाई तक अगर हम रखें तो उसको ये 48% के लगभग गेन मिलता है। तो यही छोटा-सा एक अपडेट था, और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा कोई भी वीडियो में कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली मतलब एक्टिवली इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। तो अपने लिए मुझे जो स्टडी करना होता है बस उसी चीज़ को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से सीखिए, समझिए, और इस वीडियो को बस एज़ ए एजुकेशनल पर्पस लीजिए। तो उसके बाद अगर आपको सीखने के बाद कन्विक्शन आए कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो ही आप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।